और औरत एक दफा फिर तहजीब की, खानदान की अलामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम अमीन। और किसी भी हम सीन में किसी रिलेशन में भी हैं तो हमें अपने मर्दों के साथ शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए। कि क्यों भेजा है जी जी, और जब भेजने वाले राजी है खेत गया है वो, ठीक है। और उधर हाई कोर्ट पड़ गया है सर, क्या होने जा रहा है ये पंजाब में? नहीं की जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ग़ज़नफ़र अवान अपने प्रोग्राम सदाए लाहौर के साथ। पैका ऑर्डिनेंस को कल करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान लाहौर 24 न्यूज़ से इस वक्त नाज़रीन ख्याल रहमान प्रोग्राम में एक बड़ी ही सीनियर शख्सियत जो पॉलिटिकल मामलात पे बड़ी ही बारीक बीनी का तजर्बा रखते हैं और आज सियासी हालात में इन सियासी हवाओं का रुख तब्दील हो चुका। नाज़रीन, इमरान खान का आखिरी बाउंसर भी नाकाम हो चुका। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। महंगाई मार्च से इक़्तिदार तक बड़ी ही कामयाबी से सफ़र तय किया। और आज हम बात करेंगे ग़ज़नफ़र अवान साहब से जो बड़ी ही बारीक बीनी से इन मामलात को देखते हैं और बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं पॉलिटिकल बीट का। आज हम इनसे बात करेंगे मौजूदा सियासी हालात के हवाले से कि आज पेशावर में जो जलसा होने जा रहा है, आया मौजूदा मुल्की सूरत हाल को देखते हुए, सियासी सूरत हाल को, आया खान साहब का ये फैसला दुरुस्त था? आया शहबाज शरीफ साहब महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? और आया नया सियासी मुस्तकबिल इनका क्या होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एम ए रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत दी। जी जी देखें, इमरान खान साहब अब अपोजिशन में हैं। जी जी बिल्कुल। और उनको एक बड़ी आइनी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया है। जी जी और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है। चाहिए तो उनको ये था, अगर उनकी सियासी तरबियत होती जी जी या 3.5 साल में उन्होंने कुछ सीखा होता, जी जी तो उनको चाहिए था कि देखें, जो आइनी तरीका है वही इख्तियार किया वही जाए, तरीका इख्तियार किया, बजाय कि कौम को इश्तिहार दिलवाया जाए। जी जी एक नया दाना डाला जाए, मतलब एक नया नैरेटिव खड़ा किया जाए। जी जी और देखें, इनकी कबीना के जो 16 लोग हैं, सारे करते धरता जितने भी थे, सारे करते, सारे अमेरिका के नेशनलिटी होल्डर हैं। नेशनलिटी होल्डर। सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं शहबाज गिल साहब, शहबाज गिल, वो भी अमेरिका से आए हुए जी, हैं। बाकी इनके जितने लोग हैं सारे अमेरिका से। तो ये तो खुद एक्सपोर्ट कंपनी है। अच्छा सर, बात मेरी ये है कि आज पेशावर में जलसा होने जा रहा है। जी जी। आया मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी इस जलसे की? नहीं, देखें, अभी बात ठीक है, अपोजिशन हाँ। अपोजिशन ये हरबे इस्तेमाल करती जी है। जी जी। क्या उन्होंने अभी तो जलसे हुए दोनों पार्टियों के आपस में। अभी तो उन्होंने खेलना है ना, खेलना बस है। अपने अनिल का- आप। देखें, ये जलसे क्यों किए जा रहे हैं? हाँ, ये जलसे इसलिए किए जा रहे हैं कि इनके जो 3.5 साल दौर है ना, जी जी वो ओपन ना हो, वो ओपन ना हो, उस पर बहस ना हो, बहस। इनकी कारकर्दगी ना खुले, इनकी औकात ना खुले, इनके गैर कानूनी काम ना खुले। काम ना खुले। इन्होंने 3.5 साल में महंगाई क्यों की है? अब महंगाई क्यों कम हो रही है? खुद ब खुद ही कम हो रही है। बहुत कम हो रही। देखें, डॉलर 90 से 181 रुपए पे आ गया जी है। जी जी स्टॉक एक्सचेंजर 2600 पॉइंट जो है वो मतलब ऊपर चली गई है। जी जी 44 रुपए पेट्रोल कम। कम होने की समरी जो है, जो वजारत पेट्रोलियम ने मतलब 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि 35 रुपए पेट्रोल बढ़ाना है, जी 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 और वो 44 रुपए कम हो रहा है, कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। और इसमें एक और बात अपना ग़ज़नफ़र साहब, मैं आपकी बात काटते हो, 10% तनख्वाहें मुलाजमीन की जो 3 साल से उनका मैं आ रहा हूँ इस तरफ। अच्छा, देखें, आप कैसे स्ट्रॉन्ग वजीर आजम थे, या अपने आप को कहते थे जी मैंने दुनिया देखी है, बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा है। बिल्कुल। पाकिस्तान में जो माफिया हैं, माफिया, हर इंडस्ट्री के माफिया ने आपको ब्लैकमेल किया और नाजायज कीमतें बढ़ाई। कीमतें अब जब उनको पता चला कि शहबाज शरीफ आ गया है, वो ऑटोमेटिकली पैगाम दे रहे हैं हुकूमत को कि जी हम 20% कम करने को तैयार हैं, बहुत हम 44% कम करने को तैयार हैं। घी वाले भी चले गए हैं, वही माफिया मौजूद है अभी, वो घी वाले भी पहुंच गए हैं पहुंच कि गए। जी हम 200 रुपया कीमत कम करने जा रहे हैं घी की। बहुत। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आवाम के लिए। ये है एडमिनिस्ट्रेशन, ये है वजीर आजम, वज़ीर-ए-आज़म। ये है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, देखें, इमरान खान जो बातें करता है ना, जी। बिल्कुल हर कौम में, देखें, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, फिर यूनिवर्सिटी में थे, जी जी
तो एक सब्जेक्ट साथ ऐसा होता था जी जी जी, जो जिहादी, जो जहादी, जो आपको जिहादी तरबियत देता था। जी जी, हमारे बादशाहों ने ऐसा किया, जी, हमारे जी। मुगलों ने ऐसा जो किया, तारीख का हिस्सा था, अंग्रेज ने ऐसा किया, जी। साथ साथ में बहादुरी भी पढ़ाई जाती थी। पढ़ाई जाती थी। जब आप दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं तो आपने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया, जी, इंडोनेशिया, जी। जो भी हमारे मुल्क जो हैं भी ममालिक जिनसे आपका नजरियाती इख्तलाफ है, आप नजरियाती इख्तलाफ रखें। रखे, एक सब्जेक्ट है ना, जी जी जी, साथ साथ वो भी आप परवान चढ़ाएं। वो भी परवान दे, लेकिन ये कैसे हो सकता है जी। कि आप उसको अपना कार्ड ही बना लें अपनी कार्ड सियासत का। आप रहमान साहब आप देख के हैरान होंगे, 3.5 साल इमरान खान के जी जी हाथ से वो तस्बीह जी जी, बिल्कुल और इसी वो तरह। अंगूठी उन्होंने बिल्कुल, पहने रखी, चमकती रही। जब तक वो पीरनी साहब की दुआ थी या जी जी जी, जो भी जी, था। जी जी, एक ट्रेंड बनाया हुआ था। कल उन्होंने जो अपना पर्सनल वीडियो पैगाम दिया है अपने घर से बनी गाला से, एक उन्होंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, हाँ जी बिल्कुल, ना उनके हाथ में Colored, तस्बीह, हाँ, ना ना कुछ। उनके हाथ में वो अंगूठी। जी जी, किधर गई आपकी इस्लामी रिवायात? ये दिल फरेब धोखा आप- जी। जी जी अच्छा, ये अगर कौम देखे, उनके जो पीटीआई के कारकुन है वो जी, मेरी जी। बात को समझें, जी जी, तो वो ये जो फर्जी लिबादा उन्होंने ओढ़ा था ना ओढ़ा अपने आप हुआ को था। मुसलमान करने जी, जी, का, रियासत मदीना करने का, जी। रियासत कोई एक काम तो बताओ जो रियासत मदीना के मुताबिक हुआ हो। कोई भी नहीं, कुछ कोई एक, अच्छा परसों जी हजारों लोग निकले हैं जी, लाखों लोग निकले हैं, करोड़ों ये निकले हैं। सोशल मीडिया का एक प्रॉफिट मैं कह रहा जी करोड़ों निकले हैं। जी जी, करोड़ों ने निकल के लिबर्टी चौक में जो किया है जो किया है। वो भी देखें। वो भी देखें, सही बात। सर नाच गाना, गाना, हाँ बिल्कुल, अफरा तफरी, हुलड़बाजी। वही 3 साल पहला अपना डी चौक पे जो इन्होंने सिलसिले किए। राइट सर। जी तो बात यह है कि इमरान खान एक सेल्फिश आदमी है जी जी, कि मैं इक़्तिदार में हूँ तो कौम तो भी, सब ठीक है। कौम भी मतलब जिम्मेदार है, जी कौम की खुशकिस्मती है। अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ, मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, तो ये बेज़मीर लोग हैं, ये गद्दार हैं, ये गद्दार ये जी। रियासत मदीना के एंटी हैं। जी। मतलब अपने आप को वो साबित कर रहा है कि मैं बड़ा पारसा, जी, जी। मैं बड़ा मसीहा, अमीन सादक, मैं बड़ा मसीहा। जी जी जी, भाई आप कोई मसीहा नहीं है, आपको तो 3.5 साल हुकूमत ही नहीं चलानी आई, ठीक है नहीं। और उस कारकर्दगी देखें, इन्होंने कहा था कि मैंने जो टीम बनाई है ना, दुनिया की बेस्ट टीम है मेरी। जी जी जी, जो मलेशिया के ऐसे- शहंशाह अपने आप को समझते थे। वो बेस्ट टीम ने जी, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद करवा के करवा के 2 वोट नहीं ले सके 2 ये। वोट नहीं ले सकते। सर बिल्कुल 2 वोट शहबाज शरीफ के 174 वोट हैं, 174 वोट, इनको 72 चाहिए थे, 72 चाहिए। 2 वोट नहीं 2 ले वोट सके नहीं ले ये, सके। 2 वोट की कंट्रोल नहीं कर सके। नहीं कर सके। ये किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन थी, किस किस्म के ये वजीर थे, किस जी, किस्म के ये ट्रेंड थे। मैं कहता हूँ शर्म से डूब के मरो जो इमरान खान की टीम है। अच्छा सर, इसमें गनसफर वान साहब, जी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। जी सर। हुकूमत बनाने और चलाने में बड़ा फर्क होता है। बहुत से खिलाड़ी इस वक्त वजारतों के उम्मीदवार भी हैं, और ये एक बड़ा खुला चैलेंज है महंगाई का, क्योंकि जो एक लॉन्ग मार्च था वो था महंगाई मार्च। ठीक है, महंगाई मार्च से होते हुए इक्तदार मार्च तक पहुंच गए। मैं आ रहा हूँ इस तरफ। तो अब ये महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? मैं वही बता रहा ये हूँ, बड़ा देखिए, खुला चैलेंज। जब डॉलर 8 रुपए नीचे आ गया है हाँ बिल्कुल। और स्टॉक एक्सचेंज 2600 पॉइंट्स ऊपर जा रही जी, है, जी। पेट्रोल 44 रुपए नीचे आने की समरी मूव हो गई है। जी जी बाकी जो कारखाने वाले हैं, घी बनाने वाले, चीनी बनाने वाले, बाकी सारे जो हैं वो आज खुद कीमतें 20 से 30% कम करने पर तैयार हो गए हैं। जी, जी। तो मेरा ख्याल अल्टीमेटली जो है ना महंगाई कम हो जाएगी। हो जाए, ठीक। शहबाज शरीफ जिससे साहब, गरीब को रिलीफ मिले। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आटे का जो तोड़ा है वो 200 रुपए मजीद कम कर दिया जी जाए। जी जी, ये यानी मिल्क कि माफिया से उनके मजाकरात हो गए। 450 से अब वो 250-250 पे आ जाएगा। जी जी हाँ जी जो सर दस्त हो सकता था वो उन्होंने किया है। जी, उन्होंने देखिए, दुनिया में जब आपने काम करना है तो हमसाई के साथ मिल के रहना है, मिलकर रहना। मसाले पसंदी से रहना है। सर सलाम भी यही हुक्म देता है कि ये 40 घरों तक आपका हमसाया जो है वो आपका है। हमसाया को भूखा ना सोए। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है, हाँ बिल्कुल, हम अमेरिका के साथ हैं। साथ है। हम यूरोपीय यूनियन के खिलाफ नहीं हैं, खिलाफ हम नहीं। यूरोपीय यूनियन के साथ हैं। जी जी हम ईरान के खिलाफ नहीं हैं, खिलाफ। हम सऊदीया के खिलाफ नहीं है, हम तुर्की के खिलाफ नहीं। सबसे बड़ा हम चाइना के, चाइना हमारा दोस्त है, हमारा सी पैक है। जी जी, चाइना ने बड़ा अप्रिशिएट किया है शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ के इस और इक़दाम को। कि उन्होंने पहले दिन आते ही पहली स्पीच में हलफ से पहले कहा कि जी सी पैक पे काम शुरू कर दिया जाए, हम सी पैक पे काम करेंगे। जी, जी, जी। सऊदी हमारा बिरादर दोस्त मुल्क है, हमें तेल देता है, जी, हमें जी। हमारे मुश्किल काम में काम आता है। बिल्कुल। ईरान हमारा साथी मुल्क है, हम सबके साथ मिले। नजरियाती इख्तलाफ होता है आपका, होता है। तो जब नजरियाती इख्तलाफ की बात आए तब की जाए।
उनके साथ खामखा जंग न छेड़ी जाए। अच्छा सर। इमरान खान, मैं आखिर में जी जी इमरान खान साहब अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सादिक अलमीन कराने के लिए, देखें मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा जी कि इमरान खान को मरवाया है इसकी फिल बदी गुफ्तगू ने, जी फिल बदी तकरीरों ने, जी जो मुंह में गैर अखलाकी गुफ्तगू सर देखें, जो कि इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। एक कारकुन में एक कंटेनर पे खड़े होकर जबान चलाने और है, एक प्राइम मिनिस्टर होके आपकी स्टेटमेंट देना और है। पूरी दुनिया का मीडिया। अच्छा 3.5 साल मलिक साहब 3.5 साल ये वजीर आजम रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनको यकीन है कि मैं वजीर आजम रहा हूँ, या अपने आप को कंटेनर पे ही समझते हैं। तकरीर भी वही, लैंग्वेज भी वही, अल्फाज भी वही, तरीकाकार भी वही। अच्छा, और कौम को बेवकूफ बनाने के लिए एक ही नारा, मैं चोरों को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, एहतसाब के नाम पे ये किया, महंगाई के लिए पाकिस्तानियों घबराना नहीं है। और भाई रोटी के लिए मर रहा है पाकिस्तानी। सर नाज़रीन को मैं से ये बहुत है, आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात की चहमगोइयाँ भी शुरू हो चुकी है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये 2023 के इलेक्शन की तैयारियां हैं। बिल्कुल ठीक है जी। शहबाज शरीफ साहब का जो सेटअप है ये वही 1.5 साल का सेटअप है। पीडीएम भी इस पे इत्तेफाक कर गई है कि हम तैयारी करेंगे इलेक्शन की, 2023 में होना है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज, सबका ये एक पेज पे हैं, ये कबल अज वक्त जो इलेक्शन कराने की जो रिवायत है, जो रीत है, इसको खत्म किया जाए, पूरा पीरियड दिया जाए। ठीक, देखें अब एस्टेब्लिशमेंट ने यही किया है। उन्होंने कहा जी हम असम्बलियां तोड़ देंगे, आज इलेक्शन करवाएंगे, फिर बल्दियाती इलेक्शन भी होने हैं, हम इलेक्शन ही करवाते रहेंगे। नहीं, तहरीक एतमाद को जो है करारदाद वो पूरी हो, उस पर वोट को नो कॉन्फिडेंस हो, दोबारा दूसरा असम्बली आ जाए, वो अपना 1.5 साल काम करे, जो मुकर्रर मुद्दत के इलेक्शन हैं वहां पे करवाए जाएं। बिल्कुल जमहूरी मुल्कों का यही हक बनता है, और जमहूरी मुल्कों में यही होता है। असम्बलियां तोड़ना ये कोई दानिशमंदी नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है। जी साहब, गंजफर अवान साहब आपका शुक्रिया। जी नाजरीन, ये थे गंजफर अवान साहब जो कि हमारे आज इस स्टूडियो में अपनी गुनागुन मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर और मुल्क की सियासी हालात के हवाले से और शहबाज शरीफ के मौजूदा इक़दामात के हवाले से बात कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को लाहौर 24 न्यूज़ से इजाज़त। अल्लाह।